स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग काकोरी कांड के विषय में जानोगे। काकोरी कांड, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन भी कहा जाता है। आगामी जो भी परीक्षा है, विशेष तौर पर अभी पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। क्या है काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन? तो पहली बात ध्यान रखेंगे, 9 अगस्त 1925 की बात है। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर HRA द्वारा 8 डाउन ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को लूटा गया और इसका उद्देश्य था हथियार खरीदना। तो ये घटना लखनऊ सहारनपुर संभाग के जो ट्रेन है वो कहाँ से आ रही थी? सहारनपुर से आ रही थी। और कहाँ जा रही थी? लखनऊ के लिए। तो लखनऊ से 20 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है काकोरी। यहीं से जब ट्रेन लखनऊ के लिए चली तब 3-4 किलोमीटर दूरी पर उसकी चेन खींचकर ये सरकारी खजाना लूटा गया। और लूटने में उनको कितना रुपए प्राप्त हुए? तो 8,000 लूटने का उद्देश्य था, परंतु क्रांतिकारियों को 4,679 रुपये ही प्राप्त हुए। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर 2021 में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। और ये घटना कहाँ हुई है? काकोरी स्टेशन के बाद में हुई है, इसलिए चूंकि स्थान वही है तो इसको नाम दिया गया काकोरी कांड। क्रांतिकारी जिन्होंने ये ट्रेन लूटी थी उन्होंने किसी पैसेंजर यात्री को निशाना नहीं बनाया, यद्यपि कि गार्ड के द्वारा प्रतिक्रिया की गई थी, इसलिए उन्होंने गार्ड को गोली मार दी थी। तो इसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। 2024 में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। चूँकि इस घटना के कितने 100 साल हो गए हैं, इसलिए काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, अर्थात इस घटना की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। काकोरी कांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। कभी ये पंक्तियाँ पूछी जाएं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये पंक्तियां कहने वाले कौन थे? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड को 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। उनके नाम ध्यान रखेंगे, कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल, मनमथनाथ गुप्त, बनवारी लाल और केशव चक्रवर्ती। तो इसमें आप ध्यान रखना, इसमें भगत सिंह का नाम नहीं है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। और इसमें शामिल कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो काकोरी कांड को अंजाम कितने क्रांतिकारियों ने दिया था? 10 क्रांतिकारी। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। अंग्रेजी सरकार ने इन 10 क्रांतिकारियों में से 4 को फांसी की सजा दी थी। कौन कौन वो 4 हैं उनको ध्यान रखना है। एक तो यही है जिनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल है, और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। कौन सी जेल में? गोरखपुर जेल में। ये अशफाक उल्ला हैं, अशफाक उल्ला खां, इन्हें फांसी दी गई थी फैजाबाद जेल में। इसे ध्यान रखेंगे। ये राजेंद्र लाहिड़ी हैं, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा जेल में। और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी इलाहाबाद की नैनी जेल में। तो इन्हें फांसी कहाँ लगाई गई? इलाहाबाद। अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया। हैमिल्टन की सत्र अदालत में काकोरी कांड का मुकदमा चलाया गया। 21 मई 1926 को मुकदमा शुरू हुआ। क्रांतिकारियों का बचाव निम्न वकीलों द्वारा किया गया।
कौन कौन वकील थे जो क्रांतिकारियों का बचाव कर रहे थे? गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता, गोपीनाथ श्रीवास्तव, कृपाशंकर हजेला, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन। तो ये सारे वकील क्रांतिकारियों के बचाव में थे। जबकि अंग्रेजों की तरफ से सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे। काकोरी कांड का फैसला जुलाई 1927 में सुनाया गया। जो फाइनल फैसला आया था वो आया था 1927 में। साक्ष्य के अभाव में 15 लोग बरी कर दिए गए, कुछ को काला पानी की सजा दी गई, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल में रखा गया। और कुछ लोगों को 10 साल की, किसी को 14 साल की अलग अलग सजाएं दी गई और 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। तो सन आप भले ये घटना कब की है? 1925 की। मुकदमा कब शुरू हो रहा है? 1926 में। और फाइनल डिसीजन कब आ रहा है? 1927 में। तो जो 4 लोगों को फांसी हुई है वो कब हुई है? 1927 में। आप लोग ये भी ध्यान रखना, 8 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में हथियार खरीदने के लिए सरकारी खजाना लूटने का निर्णय लिया गया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ है? तो ये जो HRA संस्था है इसका गठन हुआ था 1924 में। और 1924 में कहाँ हुआ था? कानपुर में। और करने वाले थे कौन कौन थे? एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा नाम था योगेश चटर्जी और चौथा व्यक्ति था सचिंद्र सान्याल। तो 4 लोगों ने मिलकर HRA की स्थापना 1924 में कहाँ की थी? कानपुर में की थी। हालांकि बाद में HRA में एक शब्द और जुड़ गया था, HSRA, और ये पूरा हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये संगठन बनाया था चंद्रशेखर आज़ाद ने और समय था 1928। ये 4 साल बाद और कहाँ पर बनाया था? नई दिल्ली में या दिल्ली में। काकोरी कांड की योजना किसने बनाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने ही बनाई थी। कितने रुपए लूटे गए थे? 8,000 रुपये लूटने की योजना थी, परंतु मिले कितने थे? 4,679 रुपये मिले थे। 17 से 19 दिसंबर 1927 के मध्य 4 लोगों को फांसी दी गई थी। हमने अभी आपको बताया था काकोरी कांड किस सन का है? 9 अगस्त 1925। मुकदमा कब शुरू हुआ? 1926। और फांसी कब दी गई? फाइनल डिसीजन आया 1927 में। तो 1927 में ही 4 लोगों को फांसी दी गई। नाम आपको याद हो गए होंगे। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई? गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्लाह को कहाँ? फैजाबाद जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ? गोंडा जेल में। और रोशन सिंह को प्रयागराज या इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी दी गई। तो ये काकोरी कांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इनको आप याद रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।